तो ये दूसरा पार्ट है संविधान का। अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो लोग देख ले जाके, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं। किस पार्ट में दिए गए? संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। मूल अधिकार, ठीक है, किस पार्ट में है? तीसरे पार्ट में है, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक, जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, पार्ट पूछ लेगा, और ये मैग्ना कार्टा जो आया हुआ है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु पहले हमारे कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? 7। अब कितने हैं? 44। 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, जो कि 1979 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, जब संपत्ति का अधिकार केवल क्या एक कानूनी अधिकार रह गया, जो कि अनुच्छेद 300 ए में है। अनुच्छेद 300 ए, ध्यान रखना, कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों की का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समानता का अधिकार देखते हैं क्या होता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। देखो, कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 15 में दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान 14 के अनुसार, 15 के अनुसार, वो आपको तुरंत बताना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर किसमें दिया गया? अनुच्छेद 14 में दिया गया। अस्पृश्यता का निषेध किसमें दिया गया? 17 में दिया गया है। उपाधियों का निषेध किसमें दिया गया है? 18 में दिया गया। ये पूछा गया है 17 वाला। ठीक है, हम लोग इतना जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22, इसको हम लोग अभी थोड़ा अनुच्छेद 19 से 22 थोड़ा इधर देख लेते हैं, थोड़ा आगे। मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा 19 से 22। ठीक है, 19 में क्या दिया गया है? 19 में दिया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 20वें में क्या दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये दिया गया है 20वें में। 21वें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं। 21 हो गया। अब देखो 21A में क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की है। ये कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में आया था। ठीक है, 22वें में क्या दिया गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, अब 31वें, अब 22वें के बाद 31, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, इसे इग्नोर करो इसे। हम लोग आते हैं अपने उस पर। ठीक है, जिससे चला लेते हैं, नोट्स बनाते रहना भैया। हाँ, अब हम लोग आए थे तीसरा, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या है? इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। तो इसमें 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 के अनुसार द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, क्या है? राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से निर्वाहित श्रम की योजना लागू कर सकता है।
ठीक है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण एवं सामाजिक स्तर का आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब सबको लिया जाएगा भाई अंडर में। अब देखो, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि वर्ष 14 से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरी जगह पे काम की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। क्लियर बात हो गई होगी सब कुछ। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 और 28 में देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता है 25 में। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता है। आपको 27 में कहा गया। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निषिद्ध है, ये किस में कहा गया? 28 में कहा गया। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षण रखने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, ये पैठ के पेपर में आया था, अल्पसंख्यक वर्गों के अपने रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार है। अब ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसे कहा गया? तो इसे कहा गया। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, और बाबा साहब ने किसे कहा? तो इन्हें कहा, किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इसका तीसरा पार्ट तभी आएगा जब आप लोग इस पर कम से कम 10 लाइक कर देंगे। तो इसको शेयर करो, इसको लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।